पहले उनको सजा दो। ठीक है, कह दूंगा उसको। आई नो। नहीं, मैं कर दूंगी उसको मैसेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरे सोफ़ा हैं उनको मैं कैसे क्लीन करती हूँ मंथली, या मंथली क्लीन कर लेती हूँ, या फिर 2 या 3 हफ्ते के बाद मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और जब मैं सोफ़ों को उठाती हूँ ना, तो नीचे से बहुत गंद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे ऑलरेडी घर से मिल नहीं रही होती। जैसे ये मेरे कबर्ड की, दोनों कबर्ड की चाबियाँ सोफ़े के अंदर चली गई थी। इस तरह के सोफ़े ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने मजबूरी में लिए थे, क्योंकि जब मैं न्यू न्यू आई थी दुबई तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कहाँ से क्या चीज़ ली जाती है। ना ही मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पता था, क्योंकि वो यहाँ पे पहले बेड स्पेस पे रहते थे। तो हम लोगों ने जल्दबाजी में ये वाला सोफ़ा ले लिए। इन सोफ़ा को ना बार बार नीट और क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज कलर भी ऐसा आप देख रहे हैं, लाइट कलर है, इनको बार बार नीट करना पड़ता है। और ये सारा कपड़े का सोफ़ा है, तो इसको तो बार बार ही धोना पड़ता है, बार बार कपड़ा लगाना पड़ता है गीला लिक्विड का, वरना तो ये साफ़ ही नहीं होता। अच्छा, जब मैं ये ख़रीद रही थी ना, तब मेरे जहन में मेरे बच्चे का आया ही नहीं कि भाई वो गंदा करेगा रोज़ बरोज़ और इस तरह से मतलब अंदर चीज़ें डालेगा और ख़राब करेगा। तो कोई ऐसा सोफ़ा लेते हैं जो बच्चे के अकॉर्डिंग हो। मुझे था कि मुझे अपना ड्राइंग रूम का जो है वो कलर थोड़ा सा लाइट कलर्स करना है, थोड़ा सा एस्थेटिक कलर करना है। सो दैट्स वाई मुझे ये सोफ़ा ज़्यादा उस टाइम पसंद आया। पहले ना मैं वैक्यूम नहीं यूज़ करती थी, मैं ब्रश यूज़ करती थी, और ब्रश से ये होता था कि नीचे सारा गंद गिर जाता था, और मुझे इतना तसल्ली नहीं होती थी कि सही तरह से सोफ़े से गंद निकल रहा है या नहीं। तो फिर जो फ़र्श पे लगाने वाला वैक्यूम है ना, मैंने वही यूज़ किया। मेरे पास दूसरा वैक्यूम भी है जो सोफ़ा वैक्यूम होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसका चार्ज ही नहीं था, इस वजह से वो फिर मैंने यूज़ नहीं किया। वो मैंने टीमो से मंगवाया था। टीमो की चीज़ें वैसे मुझे इतनी पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने गमले मंगवाए थे, वो लिटरली 1 इंच के गमले थे, जबकि 1 इंच के गमले यू कैन इमेजिन कि आधी फिंगर भी नहीं होता, और इतना छोटा छोटा गमला आ गया था, और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। सो दैट्स वाई मेरा दिल उठ गया टीमो से। बट जो मैंने मशीन मंगवाई थी, सोफ़ा क्लीनर जो मैंने वैक्यूम मंगवाया था, वो अच्छा निकला था, बट अनफॉर्चुनेटली चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैं कोई भी सोफ़ा क्लीनर लेती हूँ, यहाँ पे ये न्यू मैं लेकर आई थी नेस्टो से, मैंने कहा इसको भी ट्राई करते हैं, तो ये भी अच्छा ही निकल आया, इसने भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट दे दिया। इससे पहले मेरे पास एक ब्रश है, उसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा ब्लीच, ब्लीच के अंदर मैं थोड़ा सा सर्फ़ डालती हूँ, और ब्लीच और सर्फ़ ही बहुत होता है, तो उससे फिर मैं छोटे ब्रश के साथ साफ़ करती हूँ सोफ़ा। लेकिन यहाँ पे मैं क्लीनर लेकर आई थी, तो मैंने किस क्लीनर के साथ अब यूज़ करती हूँ, ये फ़ॉर्म क्लीनर था, तो ये भी अच्छा मुझे लगा, इसने भी काफ़ी नीट किया। तो ये मिला भी मुझे रेंज में था, बहुत ही सस्ता मिला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैं कितने का लाई थी, बट मुझे ये सस्ता मिला था, ऑफ़र लगी हुई थी, और ये न्यू न्यू आया था। सो दैट्स वाई ये सोफ़ा हमने एक दफ़ा डीप क्लीनिंग भी करवाई थी इसकी ओवरऑल, और ये ब्रश बार बार उतरी जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खाली ब्रश के साथ ही कर लेती हूँ। तो मैं ये भी बता रही थी कि ये हमने सोफ़ा ना एक दफ़ा करवाया भी था नीट। घर पे आए थे कुछ लोग सोफ़ा क्लीन करने के लिए, तो तब भी क्लीन करने के बाद भी 2 दिन लगे थे इसको सूखने में। मुझे तब भी इतना अच्छा नहीं लगा, और जब मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे ये ज़्यादा नीट लगता है। हालाँकि वो इतनी बड़ी-बड़ी 2-3 मशीनें लेकर आए थे, वैक्यूम होता है और सर्फ़ होता है और ब्रश के साथ वो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सैटिस्फ़ाई नहीं हुई जब तक मैं अपने हाथों से नहीं करती। और ये जो पिंक-पिंक दरमियान में लगा हुआ है, ये मेरे बेटे ने यहाँ पे क्ले लगाया था, और ये इतना ढीठ क्ले है कि ये उतरने को ही नहीं दे रहा। इसको इतना ट्राई किया ब्रश के साथ, ब्लीच के साथ, हर चीज़ के साथ, लेकिन ये ऐसा क्ले था कि ये उतर ही नहीं रहा कपड़े से। मैं सेम फ़ॉर्म के साथ इसकी साइड्स भी साफ़ कर दूँगी। और ये जो मैंने कपड़ा मारा था ना, ये गीला कपड़ा था। गीला कपड़ा मारने से जो ऊपर सर्फ़ वग़ैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। इससे पहले मैं एक लिक्विड लेकर आई थी, उससे जितने भी निशान होते हैं ना वो उतर जाते हैं। अगर सोफ़ा आप साफ़ करते हो, या कोई भी कपड़ा साफ़ करते हो, मैट्रेस साफ़ करते हो, वो जिफ का है, और उसके साथ उसको यूज़ करने के लिए गीला कपड़ा यूज़ करना होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इतना डीप साफ़ तो नहीं हुआ, यानी अंदर तक तो पानी नहीं गया, सर्फ नहीं गया, तो इसलिए ऊपर ऊपर से कपड़े से ही साफ़ हो गया था, और ये जल्दी सूख गया था।
और जैसे ही सूख गया था तो फिर मैंने इसकी जो गद्दियाँ थी वो रखना शुरू कर दी। अच्छा, इसकी जो गद्दियाँ हैं ना ऊपर नीचे वाली, इनका कवर निकल आता और ये मैंने रिसेंटली धोई थी, इस वजह से मैं अभी ये नहीं धो रही। यहाँ पे चलते चलते कहीं पे ना कांच टूटा हुआ था छोटा सा, वो मेरे पाँव पे लग गया था, तो मैंने कहा कि चलो रहने दो, छोड़ दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, पट्टी करो लाजमी तौर पे। तो फिर उन्होंने आगे पट्टी कर दी। कल पता नहीं यहाँ पे ग्लास टूटा था, ये कप टूटा था, मैंने सब उठा तो लिया था, लेकिन वो छोटा सा ज़रा ना शीशे का कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो वो थैंक गॉड कि मेरे ही पाँव पे लगा, मेरे बेटे के पाँव पे नहीं लगा, फिर वो ज़्यादा मसला होता है। लेकिन लिटरली ये मुझे कल लगा है और आज तक मुझे इतनी पेन हो रही है ना कि छोटा सा कट लगा है पाँव के नीचे, एड़ी के नीचे, लेकिन मुझसे सही तरीके से चला नहीं जा रहा। यहाँ पे मैंने सोफ़ा सारा सेट कर दिया, दूसरा सोफ़ा भी मैंने साफ़ कर लिया था। वो साफ़ करते हुए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली सेम इसी तरह ही करना था, और फिर मैंने उसके इस तरह कुशन्स लगा दिए। अब मैंने सोचा कि सोफ़ा की सफाई तो हो ही गई है, तो नीचे से कारपेट उठा लिया गया था और सोफ़ों के पीछे से फिर सफाई करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग ना आगे आगे से ही सफाई करते हैं। ज़्यादातर हम आगे आगे से ही करते हैं क्योंकि दिन में इतने काम होते हैं और इतनी टफ़ रूटीन होती है कि डीप क्लीनिंग रोज़ रोज़ नहीं हो सकती। अगर रोज़ रोज़ हो तो क्या ही बात है, घर हमेशा चमकता रहे, हमेशा खुशबूदार रहे और कीड़े का तो कोई नामो निशान ना हो। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड कोशिश करते हैं कि हम हर हफ्ते घर की डीप क्लीनिंग करें, सोफ़ों को आगे करके, बेड को आगे करके, पीछे से कचरा निकालें। इसलिए जैसा कि आपने देखा, जब मैंने सोफ़े को आगे किया तो इतना कोई कचरा नहीं था, क्योंकि हम हर हफ्ते ये काम करते ही करते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे घर में एक अदद मखलूक रहती है जो कि मेरा बेटा है, और वो कोई ना कोई चीज़ पीछे फेंक देगा या रैपर फेंक देगा या छोटे छोटे टॉयज़ फेंक देगा, तो हर हफ्ते बाद हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ा सा शीशा लग गया था, इसलिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को देखते देखते मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प करना शुरू कर दी थी, वो मुझे कुशन पकड़ा रहा था। अब ये जो सोफ़े के ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ ना, ये सारा ईसा ने मुझे पकड़ाया था कि ये नीचे से सफाई हो रही है तो मैं ऊपर रख दूँ। घर में मौजूद जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा वही सीखते हैं जो देखते हैं। उनको जितना मर्जी कह लो कि बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सफाई रखनी है, ये करना है, वो करना है, वो कभी भी नहीं सुनते, क्योंकि जाहिर है वो बच्चे हैं। जब तक वो देखते नहीं हैं, अगर वो देखेंगे कि माँ बाप मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बच्चे भी यही चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ना मुझे थकावट हो गई थी और कारपेट भी सारा साफ़ करके टेरेस पे रखा था सुखाने के लिए। तब तक मैंने कहा मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट मैंने ले लिए थे और साथ में मैं अपना फेवरेट ड्रामा देखी थी। तब तक बालकनी में हमारा कारपेट सूख चुका था, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे और वो फिर हमने यहाँ पे बिछा दिया। अब मेरे कारपेट का कलर भी जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लाइट है, सोफ़ों के साथ लिया है कलर मैंने। वैसे यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर मुझे सजेस्ट किया जा रहा था कि डार्क ब्राउन कलर अच्छा लगेगा, या फिर जो मट्टी कलर का होता है ना, जैसे मट्टी मट्टी होती है, चिकनी मट्टी होती है, वैसा कलर अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वैसा कलर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे यही कलर चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं फिर भूल गई कि हमारे घर में तो एक बच्चा रहता है, तो इस तरह के कलर्स को ना तकरीबन रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो ये कारपेट भी रोज़ वैक्यूम होता है और हफ्ते बाद इसको भी मैं ब्रश के साथ साफ़ करती हूँ। जी, ये रही मेरी ड्राइंग रूम की हॉल लुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।